बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? तो क्या गलती की थी? अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता, अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो गद्दार होते तो मादरे मिल्लत के साथ होते, मादरे मिल्लत के साथ खड़े होते। तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी नाजुक बातें हैं कि जैसे आपका अपना सगा भाई है, बेटा है, आप उसको दीवार के अंदर जब चुनने की कोशिश करेंगे तो लामहला वो भी आपके साथ कोई ना कोई बुरा सलूक करेगा, ज़रूर करेगा। तो राना 71 की जंग में मोर्चे के अंदर बैठना याद है कि हुआ क्या था, लेकिन 50 साल गुजर गए। उसके बाद पता चला कि जी उस वक्त एक जंग हुई थी, एक मुल्क हमसे जुदा हुआ था, एक ज़ख्म मिला था। उस ज़ख्म के साथ हमारी आज तक हम उसको ताज़ा ही किए हुए हैं। 50 साल गुजर गए हैं और क्योंकि पाकिस्तान के असल वारिस वो थे, पाकिस्तान बनाया, जैसा मैंने अर्ज़ किया, एक लंबी हिस्ट्री है। उठा के देख लें आप, हर जगह आपको बंगाली नज़र आएंगे। बंगालियों के अंदर जो हुर्रियत है वो सबसे ज़्यादा थी और उसी हुर्रियत ने और उसी बहादरी ने और उसी आज़ादी से ज़िंदा रहने की जो तमन्ना थी उसने हमें जुदा फिर करने पर मजबूर किया। बांग्लादेश का जो रोज़ रोज़ भारत पानी रोक देता है और उसका एक और अजीब आइडियोलॉजी है बांग्ला भूमि के नाम से, जो वो अपने मगरिब के अंदर हिंदू रियासत का क़याम बनाने के लिए जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की जो पुश्त पनाही कर रहा है, उसको भी दुनिया के सामने हम लोग बेनकाब करेंगे। बहुत जल्द ढाका के अंदर हम लोग अगली कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मैरिज ब्यूरो का क़याम, स्कॉलरशिप्स दिलवाने के लिए सियासी किरदार अदा करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर से जो सारी कानून साजी इस हवाले से की जाएगी वो भी इस एजेंडा का हिस्सा है। बंगाली ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से हम मिलेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने सिफारती, उसके बाद माशी और दिफाई ताल्लुकात को किस तरह मजबूत कर सकता है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने लाएअमल तैयार किया है और जो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एजेंडा होगा वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ कि जैसे आप देखते हैं हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को, कि वो किस तरह अपनी स्टूपिड अखंड भारत आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, किस तरह वो इजराइल के नक्शे कदम पे चलते हुए, जिस तरह इजराइल बात करता है ग्रेटर इजराइल की, इस तरह अखंड भारत आइडियोलॉजी पे काम करते हुए पूरे खित्ते को डिस्टर्ब किया हुआ है। तो भारत की इस अखंड भारत आइडियोलॉजी को सबोताश करने के लिए हम ख्याल जो ममालिक हैं उनके इत्तेहाद का क़याम की कोशिश के लिए इंशाल्लाह हम सियासी जदोजहद करेंगे इस अलायंस के बाद। उसके बाद हमें पता है कि बांग्लादेश को जो है सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो भारत से दरपेश है। बांग्लादेश के ख़तरे के पेश नज़र हम बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश फ़ौजी इत्तेहाद के क़याम के लिए सियासी जो जदोजहद है वो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के अंदर शामिल है। उसके बाद असम के अंदर और मगरबी बंगाल के अंदर जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का लाएअमल में ये चीज़ शामिल है कि असम और मगरबी बंगाल के मुसलमानों के लिए कश्मीर की तर्ज पे राय आमा हमवार करेंगे इंशाल्लाह। और भारत का मकरू चेहरा जो है वो दुनिया के सामने जो है वो बेनकाब करेंगे और भारत पे सिफारती जो है दबाव बढ़ाने के लिए सियासी जद्दोजहद करेंगे। इसमें मुझे यकीन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो मेरा साथ देंगी। अगर आप इस पॉइंट्स पे मेरे साथ हैं तो अपना हाथ उठा के ज़रा एक दफ़ा इरादा कर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, इंशाल्लाह बांग्लादेश का जो रोज़ रोज़ भारत पानी रोक देता है और उसका एक और अजीब आइडियोलॉजी है बांग्ला भूमि के नाम से,
جو وہ اپنے مغرب کے اندر ہندو ریاست کا قیام بنانے کے لیے جو ہندو انتہا پسند تنظیموں کی جو پشت پناہی کر رہا ہے اس کو بھی دنیا کے سامنے ہم لوگ بے نقاب کریں گے. اور سیکیورٹی یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے اندر یہ ریزولوشن ہم انشاءاللہ ضرور لے کے جائیں گے. یہ بات ہو گئی بنگلہ دیش اور پاکستان کے ڈیفنس کی. اب آ جاتے ہیں کہ ہم تعلیمی جو روابط ہیں ان کو کس طرح بڑھائیں گے. پاکستان کے اندر بنگالی طالب علموں کے لیے اسپیشلی پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر سرکاری سطح پر اسکالرشپس دلوانے کے لیے سیاسی کردار ادا کریں گے, اور پارلیمنٹ کے اندر سے جو ساری قانون سازی اس حوالے سے کی جائے گی وہ بھی اس ایجنڈا کا حصہ ہے. اسی طرح بنگالی زبان کے فروغ کے لیے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے ہم ملیں گے اور باقاعدہ بنگالی زبان کے فروغ کے لیے یونیورسٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹس کا قیام جو ہے وہ ہمارے اس لائحہ عمل کے اندر شامل ہوگا. پاکستان سے بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش سے پاکستان میں شادیاں کروانے کے لیے ایک میرج کمیٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا, اور اس میں جس حد تک ہو سکے گا ہم ان کی مالی جو ہے وہ معاونت کرنے کی بھی کوشش کریں گے جو اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہسٹری آپ کی شناخت ہے. ہسٹری کو جتنا گہرے طریقے سے دیکھیں گے آپ کی شناخت میں مضبوطی پیدا ہوگی. اور میں آپ سب کا تہ دل سے شکر اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ 1971 کے بعد آئی تھنک یہ پہلی گیدرنگ ہے کم از کم ہے. میرا تعلق کیونکہ یونیورسٹی سے رہا ہے. when I was informed about it, I felt very excited کہ چلو لاہور ہی میں تو کم از کم شروع تو ہوا ہے نا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین تعلقات کو بڑھانے کے لیے یوتھ نے انیشیٹو لیا ہے. تو ہمیں بھی بنگلہ زبان کو سیکھنا چاہیے. ہمارے کورسز جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز میں ایز اے آپشنل سبجیکٹس آنے چاہیے. ہمیشہ ہم جب بھی سنتے ہیں تو ایک ہی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے اور وہ سوشل میڈیا سے ہی ملتی ہے کہ بہت نفرت ہے پاکستان کے لیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی رایان نے